Major histocompatibility complex. Major histocompatibility complex is a tightly linked cluster of genes present in vertebrate species, the product of which play important role in intercellular recognition and in discrimination between self and non-self. तो जो ये MHC है वो टाइटली लिंक्ड क्लस्टर ऑफ जीन है। टाइटली लिंक्ड बहुत सारे क्लस्टर ऑफ जीन है जो कहाँ प्रेजेंट है, वर्टिब्रेट स्पीसीज में। इसका जो प्रोडक्ट है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरसेलुलर, दो सेल के बीच में, रिकग्निशन एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। MHC is located on chromosome 6 in human and chromosome 17 in mice and referred to as the HLA, human leukocyte antigen complex, and H2 histocompatibility 2 complex respectively। जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है वो क्रोमोजोम 6 पे प्रेजेंट है ह्यूमन के और माइस के क्रोमोजोम 17 पे, ठीक है, MHC प्रेजेंट है, जो रिफर्ड कर रहा है क्या, HLA को, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन को। तो रिफर कर रहा है HLA कॉम्प्लेक्स को एंड H2 कॉम्प्लेक्स को, मतलब जो 6 पे है MHC उसको बोला जा रहा है यहाँ पे HLA कॉम्प्लेक्स, एंड जो क्रोमोजोम 17 पे है माइस के वो H2 हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। MHC जीन इज हाईली पॉलीमॉर्फिक। जो MHC क्लस्टर ऑफ जीन है ना इसमें, तो ये जो जीन है वो कैसा है, हाईली पॉलीमॉर्फिक, बहुत सारे फॉर्म में। दैट इज मेनी एलील एग्जिस्ट फॉर ईच जीन इन द पॉपुलेशन, मतलब हर एक जीन के लिए बहुत सारे एलील इस पॉपुलेशन में रहते हैं। द phenomenon of having multiple alternative form of one gene in the population is known as genetic polymorphism। तो यहाँ बहुत सारे फॉर्म है एक ही जीन के, इसीलिए क्या बोला गया है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। MHC जीन आर ऑल्सो कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड। जो MHC में जीन्स हैं वो कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड भी करते हैं, दैट इज बोथ एलील ऑफ MHC जीन प्रेजेंट इन अ सेल एक्सप्रेस MHC प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो दोनों जीन अपने अपने प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। दस MHC जीन आर पॉलीमॉर्फिक, ये भी पॉलीमॉर्फिक तो है ही। मेनी एलील एग्जिस्ट फॉर ईच जीन इन अ पॉपुलेशन एंड कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड, मतलब जो MHC जीन है वो पॉलीमॉर्फिक है, बहुत सारे फॉर्म में जीन है इसके, और कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड भी करता है, both maternal and paternal copies। The individual gene of the MHC locus lie, जो individual gene है MHC locus का वो lie कर रहा है so close together that their inheritance is linked, मतलब लाई कर रहा है बहुत इतना ज़्यादा क्लोज कि जो उसका इनहेरिटेंस है, मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है दूसरे जनरेशन में, वो कैसा है, लिंक्ड है। A set of linked MHC gene is generally inherited as a unit from the parent. This linked gene is called haplotype। उस linked gene को क्या बोला जा रहा है, haplotype। क्या बोला जा रहा है, haplotype। An individual inherit one haplotype from the mother and one haplotype from the father। तो जो इंडिविजुअल इनहेरिट करता है वो एक मदर से हैप्लोटाइड लेता है, एक फादर से हैप्लोटाइड लेता है। ईच इंडिविजुअल एक्सप्रेस अ डिस्टिंक्ट अरे ऑफ MHC मॉलिक्यूल। हर एक इंडिविजुअल एक्सप्रेस करता है डिस्टिंक्ट अरे MHC मॉलिक्यूल का। दिस डाइवर्सिटी कम अबाउट बिकॉज डिफरेंट इंडिविजुअल विद इन अ स्पीसीज हैव अ डिफरेंट एलील ऑफ MHC जीन। हर एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर स्पीसीज में बहुत सारे इंडिविजुअल्स तो आएंगे ही, तो उसके हर सब इंडिविजुअल में MHC जीन जो होता है वो डिफरेंट होता है उसका एलील। बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ MHC जीन, एवरी इंडिविजुअल हैज एन ऑलमोस्ट यूनिक array of inherited MHC gene। The MHC gene are organized into three class। थ्री क्लास में ऑर्गेनाइज्ड हुआ MHC जीन। क्लास 1 MHC जीन, क्लास 2 MHC जीन, क्लास 3 MHC जीन। क्लास 1 क्लास 2 MHC जीन इनकोड MHC प्रोटीन, क्लास 1 क्लास 2 MHC प्रोटीन इनकोड कर रहा है दैट प्रेजेंट एंटीजन
टू द टी सेल, जो प्रेजेंट कर रहा है, दैट प्रेजेंट एंटीजन टू द टी सेल, क्लास 1 MHC प्रोटीन present antigen to the cytotoxic T cells, where class 2 MHC protein present antigen to helper T cells. मतलब साइटोटॉक्सिक टीसी सेल पे क्लास 1 एंड टीएच पे क्लास 2. The antigen presenting MHC molecule are encoded by classical class 1 and class 2 MHC gene. क्या लिखा है यहाँ पे? एंटीजन प्रेजेंटिंग एमएचसी मॉलिक्यूल जो है, जो एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है एमएचसी मॉलिक्यूल, वो इनकोड कर किया जा रहा है किस तरह? क्लासिकल क्लास 1 एंड क्लास 2 एमएचसी जीन के द्वारा. इन बोथ क्लासेस फ्यू एमएचसी जीन इनकोड प्रोटीन दैट डू नॉट फंक्शन इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेप्टाइड एंटीजन टू द टी सेल्स. दोनों क्लास में, क्लास 1 क्लास 2 में, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन इनकोड तो करते हैं बट फंक्शन नहीं करते. कौन सा फंक्शन नहीं करते हैं? प्रेजेंटेशन का, एंटीजन के प्रेजेंटेशन का फंक्शन नहीं करते. दीज आर नोन एज नॉन क्लासिकल एमएचसी जीन. ठीक है, तो वो एमएचसी जीन जो प्रोटीन कोड करके एंटीजन को प्रेजेंट करा रहा है उनको क्लासिकल बोला गया. जो नहीं करा पा रहे हैं फंक्शन प्रेजेंटेशन का एंटीजन के, वो नॉन क्लासिकल. पर प्रोटीन तो इनकोड कर ही रहा है. द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल डज नॉट अप्लाई टू क्लास थर्ड. तो क्लास थर्ड के लिए क्लासिकल नॉन क्लासिकल अप्लाई नहीं होता. इन कंट्रास्ट क्लास थर्ड एमएचसी जीन इनकोड अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड प्रोटीन. तो जो क्लास थर्ड है वो तो ग्रुप ऑफ प्रोटीन इनकोड कर रहा है, वो भी अनरिलेटेड, दैट डू नॉट शेयर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी. तो सारे प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है वो शेयर नहीं हो रही, मतलब सिमिलर नहीं है. और फंक्शन with class 1 and class 2 molecule that do not play a direct role in presenting antigen to the T cells, although many of them do participate in other aspect of immune response. तो जो क्लास 3 का है वो क्लासिकल नॉन क्लासिकल उस पर अप्लाई भी नहीं होता, और वो इनकोड कर रही है बहुत सारे अनरिलेटेड प्रोटीन्स को जो शेयर नहीं कर रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्लास 1 क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ, और एंटीजन प्रेजेंट भी नहीं करवा रहा है, मतलब वही फंक्शन नहीं करा रहा है. ऑल्दो मेनी ऑफ देम, और उसमें से बहुत सारे ऐसे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी और एस्पेक्ट में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए. ये हाँ, ह्यूमन एचएलए कॉम्प्लेक्स, मतलब क्रोमोजोम 6 पे जो एमएचसी प्रेजेंट है उसको बोल रहे हैं ह्यूमन एचएलए कॉम्प्लेक्स. ये ह्यूमन क्रोमोजोम 6 है, ये लॉन्ग आर्म है उसका, एक शॉर्ट आर्म है. यहाँ प्रेजेंट है आपका एचएलए रीजन. एचएलए रीजन में वो एमएचसी हुआ. तो क्लास 1 क्लासिकल एंड क्लास 2 क्लासिकल. मतलब क्लासिकल का मतलब क्या है? ये एंटीजन प्रेजेंट करवा रहा है. और क्लास थर्ड, अब क्लास 1 में क्या क्या है? ए, HLA-B, HLA-C. HLA-A प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, और ये इसका स्ट्रक्चर है HLA-A का. अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड बीटा 2M. और HLA-C में सिर्फ बीटा 2M है, एंड HLA-B में बीटा 2M इसमें भी है. एंड क्लास 2 क्लासिकल में देखते हैं DP, DQ, DR. अल्फा बीटा गया तो दो, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2 DP में. DQ अल्फा बीटा, DR अल्फा बीटा. जीन प्रोडक्ट है ये. यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाइड डिपिक्शन ऑफ द ह्यूमन एमएचसी शोइंग रीजन दैट जीन इनकोडिंग अ पॉलीमॉर्फिक क्लास 1, 2 एंड 3 एमएचसी मॉलिक्यूल. ह्यूमन एमएचसी शोइंग रीजन, एमएचसी रीजन शो कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, इनकोड कर रहा है पॉलीमॉर्फिक क्लासेस. एक तो 1, 2, 3 हो गया. बीटा 2M इनकोड आउटसाइड द एमएचसी. जो बीटा 2 है, बीटा 2M, वो इनकोड हो रहा है कहाँ? आउटसाइड द एमएचसी. ये एमएचसी के आउटसाइड ये इनकोड हो रहा है, इसीलिए तो फिर इसको अंदर सेंड किया जा रहा है. दिस क्लासिकल क्लास 1 MHC gene called HLA1, HLA-B, HLA-C. The three classical class second MHC loci called HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR. Each locus consists of one or more A B gene, one or more A and B gene. तो ये लोकस है. तो each locus
consist of one or more A and B gene. Non-classical class 1 and class 2 MHC gene are not shown. यहाँ पे non-classical नहीं शो किया गया है. The concept of classical non-classical does not apply to class 3. class 3 ये है आपका TNF है, MICA है, C2, BF and C4. In human there are three classical class. In human there are three classical class 1 MHC gene called HLA, HLB, HLC. यहाँ पे हम देख सकते हैं which encode three types of class 1 MHC molecule with the same name. which encode कर रहा है 3 प्रकार के class 1 MHC molecule same name के साथ. There are three classical class 2 MHC loci called HLA, DP, DQ, DR. Each locus contain A and B gene encoding alpha and beta chain. जितने भी locus हैं वो A and B gene को encode कर रहे हैं. Each locus contain A and B gene. हर locus के पास A and B gene है जो encode कर रहे हैं alpha and beta chain. alpha and beta chain को encode कर रहे हैं. Respectively, the DR gene locus consists a single DRA gene and up to 9 DRB gene. DRA 1 है, DRB 9 है, 1 to 9. And DP and DQ loci each has one expressed gene. एक ही expressed gene है for alpha and beta chains and additional unexpressed pseudogenes. Additional unexpressed pseudogenes हैं. The DQ1 and DQB1, DQA1, DQB1 gene product associated to form DQ molecule and DPA1 and DPB1 product from DP molecule. Diversity of MHC molecule result not only due to multiple allele of each gene. Diversity जो होता है MHC molecule में वो बहुत सारे एलील के प्रेजेंट होने की वजह से नहीं है कि हर जीन में बहुत सारे एलील है इसलिए हो रहा है, बट ऑल्सो फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ डुप्लीकेट जीन. सिर्फ उसी की वजह से नहीं हो रहा है केवल, बल्कि डुप्लीकेट जीन की वजह से भी डाइवर्सिटी है एमएचसी मॉलिक्यूल में. प्रेजेंस ऑफ डुप्लीकेट जीन विद द सिमिलर फंक्शन बिकॉज इट इंक्लूड जीन विद सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर. क्योंकि यह इंक्लूड करता है जीन तो सिमिलर होते हैं इसके पर उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं होता एंड फंक्शन स्ट्रक्चर फंक्शन सेम नहीं है पर जीन सिमिलर है. फॉर एग्जाम्पल HLA-A-B-C MHC में बी सेड टू बी पॉलीजेनिक क्योंकि जो जीन है वो तो सिमिलर है बट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर नहीं है.